गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे साथ साथ। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर कर लें और भाव रूप में आद्य शक्ति माँ गायत्री के महामंत्र को श्रवण करेंगे। भावना कीजिएगा कि दिव्यता दिव्यता भीतर उतर रही है। परमात्मा की दिव्य शक्ति, उसका हम वर्ण कर रहे हैं। ठीक है, शरीर को स्थिर कर लीजिए। दोनों हाथ गोद में, नेत्र कोमलता से बंद, कमर सीधी, जिह्वा को ऊपरी तालू से स्पर्श करा लें। हृदय स्थान पर गायत्री चेतना का वर्ण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु शक्ति को नमन करते हुए मनि मन प्रणाम करते हुए गुरु तत्व का आवाहन, पूजन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर धारण करें। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका आभार आने के लिए। एक प्रश्न पूछा गया था, वहीं से बात को शुरू करेंगे कि मैं पढ़ ही देता हूँ प्रश्न को। हमारी सुनीता जी का प्रश्न आया था कि शबरी को, हनुमान जी को, यहाँ तक कि गिलहरी को भी भक्ति में इतना आनंद आया। कल जो भजन चल रहा था ना, श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उबारती है, तो इन सब का उल्लेख करते हुए जी कह रही हैं कि इन सबको भक्ति में इतना आनंद आया, तो हम सब भी इस मोह जाल में क्यों फंसे रहते हैं, भक्ति के आनंद को अनुभव क्यों नहीं कर पाते, इतने भटकन क्यों है, कैसे इससे पार लगा जाए। मन परेशान होता है, खुद पर क्रोध और तरस दोनों आता है, क्या करें। जय गुरुदेव। तो सरल है, मोटी बुद्धि से भी सोचेंगे तो भी उत्तर वही है, सूक्ष्म बुद्धि से सोचेंगे तो भी वही है। जीव के ऊपर अनंत जन्मों का, अनंत योनियों का जो अभ्यास पड़ा है, वो अभ्यास है जो उसको खींच लेता है बार बार परमात्मा से दूर। और वो अभ्यास क्या है? वो अभ्यास ये है कि जीव ने माया में बंधना, बार बार उसका आश्रय लेना शुरू किया। देखो, बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही माता का आश्रय लेता है, दूध पीना से तो वो ढूंढता है अपनी माँ की गोद को, दूध पान करता है। तो जीव ने पैदा होते से ही, मनुष्य योनि की भी अगर बात करें तो भी, अन्य योनियों की बात करें तो सभी का यही हाल है। भगवत जी में कहा, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक यही हाल है सबका। जब भी जीव रूप में आया है तो क्या हो रहा है मनुष्य का? जन्म लेते ही वो परमात्मा से दूर हो रहा है। जीव आश्रय किसको ले रहा है? दूसरे जीव का। द्रौपदी ने जब तक परमात्मा का आश्रय नहीं लिया,
अपने पतियों का आश्रय देखती रही, तो हम शरणागति होते ही नहीं भगवान की। दिक्कत ये है, हम भक्ति का आनंद तो तब लेना जब हम भगवान की शरणागति होना शुरू करें। हम भगवान की शरणागत होते नहीं, हम तो जीव की शरणागत होते हैं। हमारे माई बाप, हमारे परिवार वाले हैं। कठोर शब्दों में कहें तो कल भी संकेत कर रहे थे, डाकू तो फिर भी जो है वो बंदूक की नोक पे लूटता है। ये स्वजन बन के जो लूटते हैं ये सब लुटेरे हैं। हम लोग एक दूसरे को लूट ही रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठग रहे हैं बस। और वो सब इसलिए कि हमारा अभ्यास जो है ना, वो माया की शरण में जाने का ज्यादा है, जीव की शरण में जाने का ज्यादा है। भगवान की शरण में जाने का अभ्यास ही नहीं कर रहे। अब जिसमें अभ्यास की कमी है तो फिर दिक्कत होगी। जन्मों का अभ्यास ये है कि बार बार हम किसकी शरणागत हो रहे हैं? माया की, है ना। इसीलिए दिक्कत हो रही है। अगर आप शरणागत शब्द को, शरण शब्द जब कहते हैं ना, तो उसको संस्कृत में अगर देखेंगे तो श्री हिंसायाम धातु से शरण बना है। कल जैसे रावण शब्द में अपन देख रहे हैं, और इसमें भी जो है ना ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है। तो श्री हिंसायाम धातु से शरण शब्द बना है। अब देखो हिंसा है यहाँ पे, हिंसा, श्री हिंसायाम, हिंसा करने का नाम शरण है, ये कैसी बात हुई? शरण तो ऐसा लगता है कि अहिंसा होना चाहिए, भगवान की शरण में जाना, शरणागति होना। लेकिन मूल देखो उसकी उत्पत्ति, एपिटिमोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में, एपिटिमोलॉजी। शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, उत्पन्न कहाँ से हुआ। ये इतनी अच्छी व्याकरण और इतनी गहरी व्याकरण यही मिलेगी संस्कृति में हमारी। तो उसको गहराई से पकड़े तो मिलता है कि यहाँ पर हिंसा है। तो शरण में किसकी हिंसा करेंगे सोचो। आप सोचिए, एकदम अपनी सरल बुद्धि लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए और बताइए कि किसकी हिंसा करेंगे शरणागत होने में? राग द्वेष सब जी, सबकी हिंसा करके शरणागत में जाएंगे। किसकी हिंसा? अहंकार की, खुद की खुद की। अच्छा, हाँ बोलो। अहंकार। अहंकार की, हाँ, अपने अहंकार की हिंसा करके, है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले कहा ना, मान रहित हो जाओ, अहंकार रहित हो जाओ, पहले अहंकार रहित हो जाओ। लेकिन जीव यही नहीं कर पाता। इतना बड़ा जो जो एक तरह से कह दें कि गुण है, वो हम उस पर देखते ही नहीं। हम बार बार जीव का आश्रय लेते हैं, भगवान का आश्रय नहीं लेते, और अपनी अपने प्रति हिंसा नहीं कर पाते। अपनी लोभ की, अपनी मोह की, अपनी अहंता की, अपनी ममता की जो है हिंसा नहीं कर पाते, यानी उसको मार नहीं पाते। उसको मार नहीं पाते, इसलिए भगवान की शरण में जा नहीं पाते, तो भक्ति का रस मिलता नहीं। हाँ सुनीता जी। हाँ भैया, ये कहना चाहती कि एक्चुअली हिंसा हम अपने प्रति ही करते हैं, अपनी आत्मा के प्रति ही करते हैं, क्योंकि जो उसका स्वभाव है उसी को हम किल करने की कोशिश करते हैं, ये इन मोह जाल में फंसकर। तो उसको उससे मतलब ये सोचना चाहिए कि अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हम अपने ही प्रति सबसे बड़ी हिंसा कर रहे हैं। हाँ, है ना। तो ये द्रोह हो गया अपने प्रति, विश्वासघात हो गया अपने प्रति, है ना। तो अब देखो, ये हिंसा नहीं करनी थी जो आप कह रहे हैं कि ये हिंसा तो ठीक नहीं है, कि अपनी ही अंतरात्मा के विद्रोह में खड़े हैं। जो अंतरात्मा कह रही है उसको अवहेलना कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो ये उसके प्रति हिंसा हो गई। और जबकि करनी किसकी हिंसा थी? शरण शब्द खुद बता रहा है, शब्द में ब्रह्म छुपा है। और ऋषि ने कहा शब्द ब्रह्म। तो शरण शरण शब्द खुद कह रहा है कि हिंसा करना है। किसकी? अपने लोभ मोह की, अहंकार की, अपने वही विकारों की हिंसा करनी है। इनका दमन करना है, इनको हटाना है, इनका दमन कर देना है। शमन शब्द का प्रयोग अभी किसी ने पूछा था, दमन और शमन में क्या अंतर है? नीलम ने पूछा था शायद कल कि भाई आपने कहा दमन और शमन, तो गुरुदेव कहते थे बेटा दमन मतलब जैसे दम घोटना किसी का, तो मन का शमन किया जाना चाहिए, दमन नहीं। मन को एकदम से दबा दोगे, जैसे किसी घर में किसी नई बहू को बहुत दबाया जाए, तो मन ही मन विद्रोह हो जाता है। वो फिर बेचारी एकदम या तो डिप्रेशन चली जाती है या विद्रोह कर देती है। या बच्चे को बहुत दबाया जाए किसी क्लास में या घर में, किसी को कोई प्रश्न पूछने के लिए वो ना हो, बार बार चुप करा दिया जाए, डांट दिया जाए, बैठा दिया जाए बच्चे को, किसी को, तो वो व्यक्ति क्या है, फिर द्रोही बन जाता है, मन ही मन द्रोही बन जाता है, रिबेलियस हो जाता है। इसलिए मन का भी दमन नहीं करना, दम नहीं घोटना। अनुशासन में लाने का मतलब ये नहीं है कि आप दम घोट दें। शमन, शमन संयम के साथ साथ धीरे 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 शनैः शनैः जो किया जाता है वो शमन होता है। तो
अब शरण शब्द क्या कह रहा है कि अंदर के इन सब विकारों का दमन कर दो, हिंसा कर दो। यहाँ हिंसा है तो यहाँ दमन शब्द का प्रयोग किया जाए, ठीक है ना। तो हम अपने अंदर की कर नहीं पाते, इसलिए जीव जो है वो अपने उसमें आप जो कह रहे हैं कि भक्ति का रस क्यों नहीं ले पाता। और देखिए प्रमाण ले लीजिए, भक्ति का रस आ रहा है कि नहीं, या भक्ति जीवन में उतर रही है कि नहीं। भक्ति के दो पुत्र भागवत जी की शुरुआत में है ना, भगवत पुराण में है कि भक्ति के दो पुत्र हुए, कौन कौन, ज्ञान और वैराग्य। भगवान भी जब जीव के जीवन में उतरता है, साधक को कैसे पता लगे भगवान मेरे जीवन में उतर रहा है, अध्यात्म मेरे जीवन में उतर रहा है। भगवान पहले भावना में उतरता है और भावना से ज्ञान रूपी दीपक जलाता है। तो जीवन में ये जो ज्ञान प्रकट होता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना, वेद वाक्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि भाई अर्जुन ज्ञान किसको मिलेगा, जिसके अंदर भावना होगी। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जीवन में प्रकट ज्ञान का उदय होना, भीतर से ज्ञान का उदय होना। ज्ञान का उदय होना मतलब अब ज्ञान रूपी दीपक जलेगा तो अंधकार का नाश होगा, दिशा मिलेगी, जीवन एक सही दिशा आगे पकड़ेगा, भक्ति उसे सींचेगी। और माँ सींचती है ना बच्चे को, पेट के अंदर हो चाहे पेट से बाहर आ जाए, माँ गर्भ के अंदर भी बच्चे को सींचती है, सब कुछ देती है, अपना पोषण देती है, और गर्भ से बाहर आने के बाद, संसार में लाने के बाद भी सींचती है। ऐसे भक्ति रूपी माँ सींचती है ज्ञान को और वैराग्य को। वैराग्य आने लग जाता है भोजन के प्रति, तड़क भड़क के प्रति, कहीं तो छूटना शुरू करें ना। ठीक है, वैराग्य का मतलब इतना वैराग्य हमारे में नहीं आया कि हम विवेकानंद जी की श्रेणी में चले जाएं, ठीक है। इतना वैराग्य नहीं आया कि सिद्धार्थ की तरह अपना राजपाट, बच्चा पत्नी छोड़कर अपना गौतम होने की मार्ग पे चल पड़े, लेकिन इतना तो आए, कुछ तो सरलता जीवन में उतर। अभी फिर किसी ने हमसे परसों कहा, संदेश भेजा कि भैया दीनता के ऊपर बात हो रही थी, ये दीनता कैसे अपने वर्क लाइफ में मैनेज करें, लोग हमें वल्नरेबल समझेंगे, कमजोर समझेंगे। अपूर्व भैया ने पूछा था, एक दीदी ने पूछा था, तो अपने अपने राय रखी कुछ लोगों ने। तो हमारी एक दीदी ने भेजा मैसेज कि भैया ये मेरी समझ में तो ये आता है कि ऐसे ऐसे है। अब देखो, अध्यात्म और जीवन दो अलग अलग चीजें नहीं है कि ये स्पिरिचुअल अलग है, तो जो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चलेगा उसके लिए तो ये ठीक है कि वो दैन्य भाव में जिए, जो भक्ति मार्ग पे है या साधना में है। और जो वर्क प्लेस में है तो हम कोई अलग व्यक्ति है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक बड़ी अच्छी बात अंग्रेजी में हमने पढ़ी थी कहीं, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स एक्सपीरियंसिंग स्पिरिचुअलिटी, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स एक्सपीरियंसिंग ह्यूमैनिटी। हम पहले आध्यात्मिक है, फिर मनुष्य है। आत्मा से जो प्रकट हो, अध्यात्म ने अधि आत्म, आत्म के जो निकट है वही मनुष्य है। जो आत्म से दूर चला गया वही भी सुनीता जी ये कहते ना कि अपने से जो दूर चला गया, अपने प्रति जिसने हिंसा कर ली, अपने स्व के प्रति, वो गड़बड़ा गया। तो बोले दैन्य कैसे बने, दीन कैसे बने? अरे इतना ही दीनता तो लाओ कि कम से कम परिवार से शांति से जी सके, परिवार वाले लोगों के साथ। वहां भी मनुष्य अपने अहम के टकराव में जी रहा है। बाहर वर्क प्लेस में मुझे लोग वीक समझेंगे, मेरा दमन कर देंगे, अगर मेरे को कमजोर समझा, मेरी दीनता का गलत फायदा उठाएंगे। अरे घर में तो दीन बन जाए, घर में तो कम से कम ये हो जाए कि पहले हम दूसरे की इच्छा का सम्मान करना लगे। आदमी टीवी भी देखना चाहता है तो अपनी पसंद का चैनल देखना चाहता है, संगीत भी सुनना चाहता है तो अपनी पसंद का सुनना चाहता है, दूसरे की नहीं, मेरे पसंद की होना चाहिए। खाना बनाना चाहता है तो मेरे पसंद का होना चाहिए। ये कितना ज्यादा हमारे में मैं है देखो। तो इसलिए कहाँ अभी हम दूर, बहुत दूर है। ये मूल्यांकन करना चाहिए हमें। और कहाँ हम भगवान की शरण में जाने की बात करें, कण कण में भगवान देखने की बात करें। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मुझे सब में देख, मुझे सब में देख, हे अर्जुन मुझे सब में देख, बार बार कह रहे हैं। 12वां अध्याय जिन लोगों ने साथ में पढ़ा है उनको याद होगा। नीलम तुम तैयारी कर लो, पढ़ना थोड़े से श्लोक, एक 12/8 खोल ले। अब देखो 12वां अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए, लेकिन कई लोग अभी नए जुड़े हैं इस यात्रा में 13वें अध्याय से। तो 12वें अध्याय में 12/8 से देखो, कुछ लोग पढ़ते हैं, उनके अंदर भगवान ने लक्षण बताए हैं। हे अर्जुन मुझे प्रिय कौन है, भगवान को प्रिय कौन है, भगवान किसको चाहते हैं। और भगवान ने उसमें हमें व्यवहारिक टूल्स दिए हैं कि अगर तू ये कर सकता है तो ये कर ले, ये नहीं कर सकता तो ये कर ले, ये नहीं कर सकता तो ये कर ले, ऐसे करके 4 मार्ग दिए हैं। 12वें अध्याय में पूरी विवेचना करिए। भगवान ने एकदम प्रैक्टिकल है ग्रंथ है गीता जी, इसमें सिर्फ सिद्धांत या थियोरी नहीं दिए, कैसे करना ये भी बताया। तो आओ जरा देखते हैं। 12/8 खोल लीजिए गीता जी आपके पास, आई होप सब लोग लेके बैठते होंगे आजकल। 12/8 पढ़ दो जरा भैया मैं ये वाला ना। हाँ 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 वही।
जी। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। स्पष्ट कह दिया, शरणागत की परिभाषा दे दी। मुझ में मन को स्थापन कर, मुझ में मन की स्थापना भगवान में करते हैं। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा रसोई मत पकाओ, प्रसाद पकाओ। भगवान को भोग लगाओगे तो क्या पकाओगे, सोचो, उस भाव से बनाओ। मैं अपनी बेटियों से, बहनों से निवेदन करता हूँ, ऐसा करके गुरु जी कहते हैं, मैं निवेदन करता हूँ कि रसोई में खाना बनाना छोड़ दें। रसोई में भगवान का भोग बनना चाहिए, भगवान को प्रसाद अर्पण करना है, इस भाव से भोजन बनना चाहिए, तो घर का पूरा संस्कार बदल जाएगा। प्रेम और सहकार से भरा पूरा परिवार धरती पर स्वर्ग होता है, युग ऋषि ने कहा। तो अब प्रेम और सहकार का जो है, खाना बना रहे हैं तो गुस्से में बना रहे हैं, इरिटेशन बना रहे हैं, टीवी देखते देखते बना रहे हैं। एक तो हमारी याद आ गया अभी अचानक, देखो संसार कहाँ जा रहा है, जीव की कितनी भटकन है। अभी आप शरणागति की बात कर रहे हैं, जीव की कितनी भटकन है। एक अभी किसकी बात है, अभी रिसेंटली किसी ने बताया, शायद सत्संग में अभी कोई साथ होंगे भी, अगर मैं नाम भूल रहा हूँ, किसी ने मुझे बताया, नाम नहीं भूल रहा, किसने बताया ये भूल रहा हूँ, कि भैया हमारे वो पड़ोसी हैं, ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं, वो जेली बीन्स नाम का कोई गेम है जो उसमें फोन में खेलते हैं, वो दीदी वो खेलते खेलते खाना बनाती है और वो डाल देती है कि अभी मैं खेलने में व्यस्त हूँ, खाना बना रही हूँ, पराठा बनाएंगे, और इतना फटाफट उनका हिसाब किताब है कि इधर वो खाना बना रही है। आप में से किसी ने बताया था कि, अगर कोई हो तो बता देना कि हाँ भी हमने बताया, मैं भूल रहा हूँ, किसी ने मुझे अभी बताया रिसेंटली कि भैया ऐसा तो हाल है। अब देखो, घर का भोजन बन रहा है, घर की गृहिणी जो है, जो पूरे घर का संस्कार बदल सकती है, वो कहाँ भटकी हुई है ऐसा हाल संसार में जीव का, क्या करें। और भगवान कह रहा है ये माया, माया की प्रबलता है, ये माया की प्रबलता है। और भगवान कह रहे हैं तू मुझ में मन को स्थापन कर, मुझ में मन को स्थापन कर, मुझ में मन को स्थापन करके और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर। कल पढ़ा था अव्यभिचारिणी बुद्धि, है ना, तो ये अव्यभिचारिणी बुद्धि है जो कहीं इधर उधर नहीं जाती, मुंह मारने, भगवान में, हमेशा भगवान में, हर कार्य को भगवान की दृष्टि से करें। अब ये क्या लगता है, हम करते हैं कैसे करें, संभव नहीं लगता, भगवान ने इसी अध्याय में दिया है। अगला श्लोक ले लो बेटा, ब्रीफ में बताएंगे इसको, क्योंकि इसका विस्तार पहले हो चुका है, लेकिन फिर भी कहीं संशय हो तो पूछ लेना। अब देखो इसमें प्रैक्टिकल खुद ही बता देंगे, आपके प्रश्नों का समाधान अगले आने वाले श्लोक में मिल जाएगा। 12/9 ले लो, अथ चित्तम समाधातुम। जी। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। देखो यही दे दिया समाधान। अब यहाँ से समाधान दे रहे हैं भगवान कि अच्छा, पहले तो कहा मन मेरे में लगा दे पूरी तरीके से। अब हम कहेंगे हमारा मन तो ऐसा है नहीं कि भगवान में लग जाए पूरी तरह, बुद्धि ऐसी अभी हुई नहीं जो इधर उधर भटक जाती है, बार बार भेद करती है। कल हम बात कर रहे थे ना, कल मतलब लगातार कर ही रहे हैं, ये शब्द याद हो जाए इसलिए रिपीट कर देते हैं। विषम बुद्धि और सम बुद्धि। सम बुद्धि मतलब सबको एक जैसा देखना, परमात्मा स्वरूप देखना सब में, और विषम बुद्धि मतलब भेद बुद्धि। विषम बुद्धि मतलब मैं मेरा वाली बुद्धि, जहाँ राग द्वेष है, तो जहाँ विषम बुद्धि है वहां पर तो पतन होगा ही, कल्याण नहीं हो सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि अथ चित्तम समाधातु, अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थित नहीं कर सकता, अर्पित नहीं कर सकता, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। ये क्या मतलब हुआ? अभ्यास योग किसे कहेंगे बताओ? किस चीज का अभ्यास करें? जो लोग पढ़ चुके हैं 12वां अध्याय बताएं जल्दी से, आगे बढ़ जाए पीछे भूल जाए ये अच्छी बात नहीं, इसे स्वाध्याय नहीं कहते, इसे बस पढ़े और भूल गए। भक्ति का जो तरीके हैं, जैसे कि माला जप करना, उपासना करना, साधना करना। हाँ, ये इनका अभ्यास है ना, ठीक है। तो श्वेतांश जी का ये अभ्यास योग में भगवान क्या कह रहे हैं कि तेरी जो उपासना है ना, उसमें बैठ और अभ्यास कर। अच्छा, ये मतलब क्या हुआ? देखो सरल है, यदि हम हर कार्य में, जीवन में, पूरे दिन भर में जो भी कर रहे हैं, चाहे गृहस्थ हो, गृहस्थ का काम कर रहे हो, और चाहे बाहर के काम करते हो, चाहे होम मेकर हो और चाहे वो हो, इसमें ये मत सोचना कि काम कार्य क्षेत्र में अलग है और नहीं ये अलग है। गीता कहीं अलग नहीं कर रही,
गीता तो कार्य क्षेत्र में ही सुनाई गई है। क्षत्रिय का कार्य क्षेत्र होता है युद्ध लड़ना, तो ये तो वर्क लाइफ में ही खड़े होकर बताई गई है। इसलिए कहीं ये मत सोचना कि हम ऑफिस में कैसा बिहेव करें और घर में कैसा करें। सब जगह सम भाव से भगवान ने एक ही बात कही है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अगर तो तू सब समय हर समय मन और बुद्धि मेरे में ही स्थापित कर दे, एक तो तरीका ये हो गया। नहीं महाराज ये तो संभव नहीं होता, माया इतनी प्रबल है, हम भटक जाते हैं। अभी जो सुनीता जी का प्रश्न था, जहाँ से आज का स्वाध्याय शुरू किया, तो वो वाली स्थिति हम सबकी हो गई। ठीक है, तो वो नहीं हो सकता, तो क्या करें? तो भगवान खुद ही समाधान दे रहे हैं कि संभव है तेरा मन अभी इस स्थिति में ना आया हो, तो धनंजय अब तू अपने मन को अभ्यास करवा। तो उस उपासना स्थली पर बैठ, अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलें। आप जो साधना करना चाहते हैं वो साधना करें, लेकिन उसमें नियमितता और निरंतरता बनी रहे, तब वो अभ्यास सधेगा धीरे धीरे। अब अभ्यास हमारा अभी है नहीं, अभ्यास हमारा जो है बाकी चीजों का बहुत है। वही जीव की शरण में जाने का अभ्यास बना हुआ है, तो जीव की शरण में तुरंत चले जाते हैं। द्रौपदी भटक गई, सोचिए, जीव की शरण में चली गई, मेरे पति मुझे बचा लेंगे। 2 पल के लिए भूल गई कि परमात्मा को याद कर सकती है। कृष्ण द्रौपदी को प्रेम से कृष्णा बुलाते थे, कृष्णा, ये मेरा ही फीमेल स्वरूप है कृष्णा। इतना प्यार करते थे द्रौपदी से, इतना प्रेम था, इतना उनके प्रति। लेकिन द्रौपदी उन्हें भूल गई, तो बोले ना, तो पतियों को शरण में जा रही, पति मुझे बचा लेंगे। यज्ञ संतान थी, कोई छोटी बात नहीं है। यज्ञ कुंड से प्रकट हुई थी, द्रुपद पुत्री होने के नाते द्रौपदी हुई। तो ये देखना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। फिर नहीं अभ्यास ना सदे तो क्या करें? कोई और भी श्लोक पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। गायत्री आई है क्या? गायत्री अर्जुन नहीं आ पाई अभी, ठीक, वो बहुत सुंदर पढ़ती है। हाँ नीलम पढ़ लो, अगला पढ़ लो, फिर समय ज्यादा नहीं लगाएंगे। 12/10। अब अभ्यास योग जिससे ना हो उसके लिए भगवान सूत्र दे रहे हैं आगे का। दीपा पढ़ना चाह रही है शायद, दीपा तो पढ़ेगी जी। भैया मेरा बेटा कहना पढ़ना चाह रहा है। हाँ हाँ, वारी बहुत अच्छी बात है। हाँ। अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमा भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या नाम है बेटे का? दीपा। क्या नाम? फुल नेम ज्योतिर्मय है और घर में मम्मा जॉय बुलाती है। हाँ, हम ज्योतिर्मय बुलाएंगे। ज्योतिर्मय बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। देखो कितनी अच्छी संस्कृत पढ़ी उसने। सुंदर। ये संगीत भी बहुत अच्छा बजाता है ज्योतिर्मय, हारमोनियम बजाता है बढ़िया सा। हाँ चलो भाव पढ़ो ज्योतिर्मय, उसका भाव भी पढ़ दो। भैया इसे पढ़ना नहीं, से गीता याद करवा रखी है। याद ही करवा दी तूने? जी भैया, अभी वो गीता परिवार का चल रहा है। अरे धन्य हो भैया तुम, बहुत बहुत बहुत। कितने साल का हो गया ये? 7.5। वो अच्छे से नहीं पढ़ पाता, पढ़ता है। तो भाव तू पढ़ दे, फिर हिंदी भाव पढ़ दे। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। ये करना चाहिए। दीपक और भूपेश जो कर रहे हैं ना, ये बच्चों को संस्कृत पढ़ानी चाहिए। शायद जिस तरह से भी, अभी उसे भाव नहीं समझ में आया, कुछ नहीं आया, लेकिन उसका कुछ तो संस्कृत पढ़ने से बहुत, अब तो विज्ञान बता रहा है। भैया एक बात ये संस्कृत जो है कंपलसरी कर दी गई है 18 देशों में, कंपलसरी क्रेडिट हो गया है। भारत के अतिरिक्त 18 देशों में, जर्मनी यूके जैसे कंट्रीज तो बचपन में ही पढ़ा रहे हैं। यार एक बात कहना चाहूंगी, मैं 2-3 दिन से कहना चाह रही थी। गीता परिवार ये करा रही है श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, वो फ्री क्लासेस रहती हैं। आप सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कोई भी टाइम चूज करो, 40 मिनट की जून पे क्लास रहती है। और बीच बीच में एग्जाम रहते हैं याद करने के लिए, जो याद कर सकते हैं। तो आप में से जो भी इच्छुक हो, मैं लिंक भेज दूंगी, कोई करना भेजना। तो एक काम करना, अभी चैट विंडो में लिख दे ना, वो तेरे पास सहज हो जाएगा। तो जो लोग हैं इच्छुक, वो लोग उसमें से ले भी लेंगे, और फिर मुझे भी भेज देना, बाकी अपन ग्रुप में डाल देंगे। जी है, बढ़िया बताया। तो भगवान क्या कह रहे हैं, देखो कि अभ्यास भी अगर तू ना कर पाए अर्जुन, नहीं साहब हमारे पास तो अभ्यास करने का भी समय नहीं, भक्ति और ये सब उपासना पद्धतियां हमसे नहीं होती। तो भगवान कह रहे एक काम कर सकता है क्या, कि तू मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जा। मतलब जो कर्म करेंगे भगवान के लिए करेंगे, खाना बनाएंगे भगवान के लिए बनाएंगे,
किसी से बात करेंगे, ये कर्म कर रहे हैं हम भगवान के लिए कर रहे हैं, निमित्त हम हैं भगवान के लिए, जो भी कर रहे हैं भगवान, इस तरह से करके देख ले, ये एक व्यवहारिक तरीका हो सकता है। नहीं जी हमसे तो ये भी नहीं होता भगवान, हम तो एकदम ही फिसड्डी हैं। अच्छा भैया चल फिर चौथा रास्ता देख, क्या है देखो, 11वां ले लो। ज्योतिर्मय एक और पढ़ दे बेटा, 11वां भी पढ़ दे। अथैत तप्य शक्तोषि मत्कर्म परम कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागस्ततः कुरु यतात्मवान्। सर्व कर्म फल त्यागम, त्यागम नहीं त्यागम, तो सारे कर्मों का फल त्याग करके अगर मेरे योग के आश्रित हुआ तू इस साधन को भी करने में असमर्थ पाता है खुद को, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर, फल की इच्छा का ही त्याग करते हैं। क्षमा करना, मूल्यांकन करने पे लगता है चारों ही हमारे लिए मुश्किल है। ना हम फल की इच्छा का त्याग करना चाहते, ना हम अभ्यास करके जो है वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते कि चलो अभ्यास करके अपने जीवन में ले आए, ना हम जीवन साधना करना चाहते। भगवान ने इसके आगे बड़ी कठोर बात कही है देखो, और बड़ी ही इसमें सीक्वेंस भी समझाया है कि क्या किससे श्रेष्ठ है। यूं तो सभी रास्ते एक ही उसके लिए जा रहे हैं, पर 12/12 याद रह जाएगा, नंबर भी आसान है। 12/12 12वां श्लोक, अध्याय 12वां श्लोक, 12/12 का भाव पढ़ देते सीधा। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से सब कर्मों की फल की इच्छा श्रेष्ठ है, फिर इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से काली परम शांति प्राप्त होती है। देखो अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। अब कोई कहेगा कि नहीं इससे ये श्रेष्ठ है, भक्ति से ज्ञान श्रेष्ठ है, भगवान ने कह दिया, या ज्ञान से कर्म श्रेष्ठ है। भेद नहीं कर रहे, भगवान ये समझा रहे हैं। बहुत सरल सी बात है कि हम इतनी माला जपते हैं, इतना उपासना करते हैं, इतना सब करते हैं, ये अभ्यास है ना, ये सब तो प्रैक्टिस है। ये अभ्यास जीवन में उतरना चाहिए। थोड़ी देर पहले आपसे निवेदन किया, भगवान कैसे जीवन में आते हैं, पहले भावना में आते हैं, भक्ति में, और फिर उसके बाद ज्ञान रूप में प्रकट होते हैं, ज्ञान रूप का दीपक जलाते हैं। ऐसे ही यही बात यहाँ है कि हम जब उपासना का, साधना का अभ्यास कर रहे हैं, वो अभ्यास जीवन में उतरना चाहिए ना लोग। तो इसलिए कहा गया कि अब अभ्यास से वो ज्ञान श्रेष्ठ है। कौन सा ज्ञान? पोथी पढ़ने वाला ज्ञान नहीं, जो ज्ञान जीवन में उतरे। फिर ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है कि अब वो जो ज्ञान हमने जीवन में आया हमारे, उसका ध्यान बना रहे, हमेशा बोध बना रहे। हे भगवान कृष्ण, आपको ऋषियों में कौन प्रिय है? तो जनक प्रिय है। अरे जनक तो राजा है। नहीं, जनक राजा नहीं है, जनक ऋषि है। ऋषि हैं क्योंकि वो उनको याद रहता है कि हर समय भगवान की तलवार मेरे सर पे लटकी हुई है। तो जनक जी जो है बिल्कुल हर समय बोध में रहते हैं, बुद्ध हैं अपने आप में, बुद्ध पुरुष हैं। बुद्ध होना तो एक उपाधि है ना, बुद्ध पुरुष है। बुद्ध पुरुष कौन होता है? महापुरुष, बुद्ध पुरुष, जिसका बोध हमेशा बना रहे, जिसको हमेशा इस बात को याद रहे। तो वो कह रहे हैं ये कर ले, ये भी ना रहे तेरे से, जो फल जो कर्म में नहीं उतरा वो ध्यान कैसा? नहीं, हम तो बहुत ध्यान करते हैं, 1 घंटा बैठते हैं और हमारी क्रियाएं होती है और हम हिल जाते हैं और हमारे अंदर जाने क्या क्या हो जाता है। हमें ये दिखता है, हमें वो रंग दिखता है, हम फलाना दिखता है। इंसान न जाने क्या क्या करता है, ये सोचता है कि उसका ध्यान बहुत गहरा लग रहा है। अरे ध्यान वो कि हर समय फिर वो दिखाई देना चाहिए। विवेकानंद जी उसी स्थिति में जीते थे हमेशा। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिससे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, वो प्रभु दिखते थे उनको सब में, है ना। इसीलिए भगवान ने ये रास्ते बताए हैं कि अगर कुछ नहीं कर सके तो अर्जुन इतना ही कर ले, कर्म फल का त्याग कर दे। जो तू कर्म कर रहा है उसके फल की इच्छा मत रख, ये कर ले। जो रास्ता अच्छा लगे वहां से कर लो। आपको अभ्यास करना अच्छा लगता है तो ये देखो कि अभ्यास जीवन में उतर रहा है, जीवन में उतर रहा है तो फिर आपको फल त्याग हो रहा है कि नहीं हो रहा, ज्ञान अंदर से प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वैराग्य अंदर से प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये पैरामीटर से समझ में आ जाता है इससे कि हमारे अंदर लोभ कितना है, लालसा कितनी है, मोह कितना है, जगड़ कितनी है, अभिमान कितना है, अहंकार कितना है, दिखाई देने लगता है। और बड़े बड़े महापुरुषों ने ये कह के गा के अपने उनमें कह के चले गए। कबीरदास जी हमने पढ़े थे पीछे, कितना उन्होंने अहंकार पे चोट करी। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या मांझते हैं हम इस तन को, रोज सुबह से शाम तक इसी की चाकरी करते हैं। और कल भी आपसे कहते कि कब धोखा दे जाए भरोसा नहीं। मैं करके जिस शरीर को हमने पकड़ रखा है, ये शरीर हमें कब छोड़ दे कोई भरोसा नहीं।
पवन चले उड़ जाना रे पगले हो, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना। अंत समय पछताने के अलावा कुछ रहता नहीं। फिर तेरे जीवन ने इतना बड़े संयोग दिया था, भगवान गुरु बन के जीवन में आ गया, हाथ पकड़ पकड़ के आगे बढ़ाने को तैयार है, पर हम ढीठ के ढीठ बने रहे तो क्या करें। माँ बाप भी जब बच्चा ढीठ हो जाता तो कहते हैं कि इसको ठोकर खाने दो, जब ठोकर खाएगा खुद समझेगा, अब ये नहीं कहने से नहीं समझेगा, मार खाने से भी नहीं समझेगा, ढीठ हो गया है। इसका पॉकेट मनी बंद कर दो, इसका खाना पानी बंद कर दो तो भी नहीं मानेगा, कहीं और से जाके कर लेगा। तो वो गिव अप नहीं करते, वो कहते हैं थोड़े दिन इसको ठोकर खाने दो, जब खुद अब अकल आएगी ना तब आएगा ठोकर खा के, तब समझाएंगे। वो हाल तो हमारा है। तो सोचना चाहिए मनुष्य को कि फिर ऐसा ना हो कि समय चूक पछताना। क्या है उसमें बड़ा अच्छा वो है, चार जना मिल घड़ी बनाई, घोड़ी घाड़ी ये जो अस्थि होती है बनाई जाती है, चढ़ा काट की डोली, वो चार जना मिल घड़ी बनाई, चढ़ा काट की डोली रे, चार जना मिल घड़ी बनाई, चढ़ा काट की धूली, ले जाकर मरघट पे रख दीनी हो, ले जाके मरघट पे रख दीनी, फूक दीनी जैसे होरी, फूक दीनी जैसे होरी। अभी होली आएगी ना, ऐसे ही धू धू करके जल जाता है, कोई पास भी नहीं आता चिता के। जिस स्वरूप को हम इतना चाहते हैं कि लोग इनके ऊपर मोहित हो जाएं, हमारे गलबैया पाएं, आलिंगन करें, पप्पी लें, झप्पी लें, इंसान चाहता है कि हाँ हमें सब प्रशंसा करें, देखिए हमारे रंग रूप को। चिता जलती है, उसके पास कोई पास भी नहीं जाता, भटकता भी नहीं उसके पास, कौन जाता है। तो ये तो अंत समय है, लेकिन मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु को भूल जाता है। कहीं से भी पकड़ लो यही याद रह जाता, वो अपनी काया का उसका अभिमान ही नहीं जाता, उसका अहंकार ही नहीं जाता। और कितने तरीकों से कह गए, मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार सी काची। अरे कितनी कच्ची है देखो, रे कायागार सी काची रे, जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, जब का पवन का लग जाए, काया धूल हो जाती, सब मिट्टी राख हो जाती है, एक हवा का झोंका भी उड़ा के ले जाता है थोड़ा सा भी। ये तो जीवन की सच्चाई है। कोई कितना भी खुद को धनाढ्य मान ले, कितना भी बलशाली मान ले, कितना भी वैभव पूरी धरती का क्या पूरे त्रिलोक का मिल जाए तो भी नहीं बचता, साथ लेके कोई गया क्या आज तक। कबीरदास जी एक पद दूसरी जगह दुख में कहते हैं कि क्या था वो, अरे वो है ना अपना, बड़ा अच्छा उनका पद है, एक दो है, चलो याद आएगा तो बताएंगे। मनुष्य की बुद्धि ऐसी होती है, देखो अच्छी बातें भूल जाती है। वो गाया वो काया गार सी का चीर, जैसे ओसरा मोती, ऐसा सत्य था महाराज जिनका, मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी। बड़े बड़े जिनके घर में हाथी झूलते थे, वैभव देखो कितना है। और जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती, झोंका पवन का लग जाए। कबीरदास जी कहते हैं, याद आ गया, कबीरा शोधन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ावत गाठरी जात ना देखा कोई। इस सर के ऊपर गठरी रख के जाते तो हमने आज तक किसी को नहीं देखा। जिस दिन मरता है मनुष्य उस दिन कोई गठरी नहीं लेके जाता अपने साथ, कुछ एक पैसा एक ढीला नहीं ले जा सकता। अरे ढीला छोड़िए, फूस का एक दिन का नहीं ले जा सकता।
सूखी घास नहीं ले जा सकते। तो कबीरा 100 धन संचिए, हे जीव तू ऐसा धन संचित कर जो आगे को होए, जो आगे लेके काम जा सके। तो ये वाला धन तो कोई नहीं ले जा सका, जिनके घर हाथी झूलता था वो भी नहीं ले जा सका। उनके घर दिया और बाती नहीं जल रहे। कल आपको बताया रावण का पूरा खानदान नाश हो गया, कितना वैभव था उसके पास। बड़े बड़े त्रिलोकी राजा जो बन गए अपने तप के बल पे। राक्षस के पास भी तप तो होता था, भक्ति तो करता ही था, लेकिन खोट था भक्ति में। तपस्या तो करी लेकिन तप में खोट था। हम भी वही करते हैं, महत्वाकांक्षाओं के लिए, व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए तप करते हैं, भक्ति करते हैं, अभ्यास करते हैं। भगवान उसी खंडन करते हैं कि अर्जुन अभ्यास करना है, मन को मेरे में तो स्थित कर, कम से कम शरणागति इतनी तो हो। कभी गुरुदेव कहा करते थे, बड़ी सरल बात है, इतना नहीं समझ में आया तो इतनी बात समझ लो। अरे बेटा, कभी भगवान के पास बैठ के भगवान का कष्ट भी पूछ लिया करो। हमेशा अपना ही रोना रो के बैठ जाते हो, कभी उससे पूछ लिया करो हम आगे कुछ काम आ सकते हैं। हम क्या काबिलियत बढ़ाएं अपनी, बताइए क्या क्या हमारे अंदर वो गुण होने चाहिए जो आपको पसंद है, वो बताइए। हम उन पैरामीटर्स पे खुद को उतारते हैं। अच्छा नहीं, ये पढ़ लो, देखो फिर आगे जाओ। इसी के आगे पढ़ना जरा, नीलम भाव पढ़ दे बस हिंदी के ना, 12/12 के बाद भगवान ने ये पूरा 12वां अध्याय इसी में, किसी को पढ़ना हो भगवान को क्या पसंद है हमारे में, कितना सुंदर तरीके से बताया गया है कि भगवान हम में क्या प्रिय है, मुझे तुम में क्या प्रिय है। हाँ चलो 12वें श्लोक 12/13 और 14 का भाव में ही पढ़ देता हूँ। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला, दयालु भी, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम। ये सारी बातें अभी 13वें अध्याय में जो लक्षण आ रहे हैं उसमें भी देखो। द्वेष भाव रहित, जहाँ विषम बुद्धि है वहां द्वेष कर रहा है इंसान, जहाँ राग है वहां द्वेष कर रहा है इंसान, मैं मेरा कर रहा है अहंता ममता के चक्कर में। और दयालुता, मित्र भाव वाला, ममता रहित, ममता सड़न पैदा कर देती है जीवन में। ममता दीमक है, खा जाती है, इस दीमक से छुटकारा पाना चाहिए जितना जल्दी हो सके, हमें छोड़ देनी चाहिए ममता। ममता आसक्ति, अटैचमेंट, राग, मेरा 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 मेरा, अहंकार मैं और ममता मेरा, मैं और मेरा, ये करना छोड़ देना चाहिए इंसान को। निरंकार, अहंकार रहित, सम दुख सुख, सुख दुख में सम, क्षमी क्षमाशील, सततम संतुष्ट है, जो निरंतर संतुष्ट है, निरंतर संतुष्ट है। हम क्या है, थोड़ी देर संतुष्ट होते हैं फिर असंतुष्ट हो जाते हैं। हमारे मन का हुआ तो हम संतुष्ट, हमारे मन का नहीं होता असंतुष्ट, नालायकी हमारी है। योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय, शरीर को वश में किया, यतात्मा जो आत्मा में स्थित है, अपने में स्थित है, और जिसने दृढ़ निश्चय, जिसमें है मुझ में अर्पित मन और बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। देखो लक्षण बता दिए 12/13 और 14 में भगवान ने, कैसा भक्त प्रिय है उन्हें, कौन व्यक्ति प्रिय है। तो हमें भगवान का प्रिय बनना है, तब भी ये गुण होने चाहिए, तब भगवान जैसा हम चाहेंगे वैसा भगवान वश में हो जाएगा। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता। हम तो बात में उद्विग्न हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, इंट्रीग्ड है एक शब्द है अंग्रेजी में, इंट्रीगिंग, हम इंट्रीग हो जाते हैं बार बार, ये भी उद्विग्न हो जाते हैं, हलचल मच जाती है। हर्ष अमर्ष यानी ईर्ष्या, भय और उद्वेग, उद्वेग हलचल, इससे रहित है जो, वो मुझे प्रिय है। हर्ष से रहित है, अरे कोई कहेगा भगवान क्या कह रहे हैं, हर्षित मत हो। हाँ, ये जो बार बार हम यहाँ हर्ष शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, ये छोटी छोटी बात में हमेशा ओ उत्तेजित होकर खुश हो, एक्साइटमेंट जिसे कहते हैं ना, ये हैप्पीनेस नहीं है, एक्साइटमेंट है। कॉलेज में थे, किसी ने पूछा यंग बच्चे, नहीं आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, कोई उदाहरण दीजिए। तो हमने क्रिकेट का एग्जांपल दिया, भारत में समझ में आ जाता है बच्चों को। हमने कहा एक बॉलर किसी बैट्समैन को आउट कर देता है, कितना एक्साइट होता है, और अपने एक्साइटमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं, एकदम उछलेगा, कूदेगा, मुंह छिड़ाएगा, नाचेगा, बंदर की तरह उछलेगा, एक्साइट है, वो खुश है कि एक्साइट है। अगली बॉल पे उसको नया बल्लेबाज आके छक्का मार देता है, वो मुंह देखो उसका उतरते हुए वापस आ जाता है, हर्ट हो जाता है। ये तो हमारा हाल है। एक पल में किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम खुश हो गए, एक पल में किसी ने कुछ कह दिया हम नाराज हो गए, किसी ने हमारी मन मुताबिक नहीं किया तो हम दुखी हो गए। ये हर्ष अमर्ष ये सब हो रहा है हमारे साथ। तो जो इससे रहित है वो मुझे प्यारा है। तो हमें तो रोज अब गुण करो ना, अपने मूल्यांकन छोड़ो, अभी वो दीनता विनता नहीं अभी समझ में आ रही, तो लेकिन ये तो समझे हम कि हमारे अंदर ये पैरामीटर्स के ऊपर देखें तो कितनी खोट है अभी हमारे अंदर।
और ये आत्ममूल्यांकन पूरी समीक्षा जो है ना, गुरुदेव कहा करते थे आत्मनिरीक्षण। इस रविवार को हमने बात करी थी, हम निमलता जी घर पे थे, जब आत्म प्रगति के 4 चरण, तो किसी का मिस हो गया होगा तो उधर सुन लेना, वो यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। आत्मनिरीक्षण उसमें पहला स्टेप था, अपना एनालिसिस, अपनी सफाई करने से पहले अपना एनालिसिस करें। लेकिन उसमें मन मक्कारी कर जाता है। मक्कारी क्या करता है? आत्मनिरीक्षण करने में मनुष्य बहुत ढील भूल कर देता है, न्यायपूर्ण तरीके से नहीं करता, सत्यता से नहीं करता। हम दूसरे का एनालिसिस करते हैं तो वी आर वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी विजिलेंट और वेरी जजमेंटल। लेकिन अपना करते हैं तो एक्सक्यूज देते लगते हैं, नहीं नहीं हमारे ना आलस नहीं है, हमारे में हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, इसलिए बुढ़ापा आ गया, बीमारी हो, कोविड हो गया था, उसके बाद से हमारा शरीर साथ, अरे मक्कारी है, कुछ नहीं है। करना चाहे मनुष्य क्या नहीं कर सकता भगवान के लिए, प्रयास होनी चाहिए उसके अंदर, पीड़ा होनी चाहिए उसके अंदर। तो वो आत्मनिरीक्षण जब करें तो आत्ममूल्यांकन पूरी ईमानदारी से, विद अटमोस्ट ऑनेस्टी एंड क्रिटिकलिटी, कठोरता से होना चाहिए, कठोर मूल्यांकन होना चाहिए। तब ये समझ में आएगा कि हमारे अंदर कितना राग द्वेष भरा हुआ है। नहीं तो आदमी खुद को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता जल्दी से। अनपेक्षा शुचि दर्शक, शुचिर दक्ष, उदासीनो गतविध, जो अपेक्षा से रहित है। देखो ओहो, हम तो भगवान के प्रिय नहीं हो सकते, हमें तो हर चीज में अपेक्षा है। इतने लोग आए सत्संग में, अपेक्षा है, अपेक्षा है कि इतने लोग गीता जी से साथ जुड़े, अपेक्षा, हर आदमी कोई ना कोई अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा। अपेक्षा पूरी नहीं हो रही तो मायूस बैठा है, उदास बैठा है, सारा उसका उत्साह ही ठंडा हो जाता है। हमारी अपेक्षा से नहीं हुआ। गुरु जी के पास एक व्यक्ति आए और सच्ची घटना बता रहे हैं, नाम नहीं लेंगे, वरिष्ठ हैं, कई बार अपने अंतरंग सत्संग में बताया है आपको। तो उन्होंने ही बताई, खुद ही बताई ये बात कि बेटा हम एक बार जो है गए, शांति कुंज में थे, वहां से गए, भेजे गए क्षेत्र में, तो लोगों के बीच में बात कहने के लिए जाया जाता है कि भाई संदेश वाहक बन के जाओ। तो वहां गए तो वहां जो है पंडाल में सिर्फ 5 ही लोग बैठे थे। जो आयोजन करता थे वो भी बेचारे उदास, कितने कम लोग आए, और गिन के 5 लोग, आयोजन करता भी उसमें शामिल। तो हमने वापस आके गुरु जी को जब अपना अपडेट दिया तो ये बड़े मायूस होकर, गुरु जी 5 ही लोग आए। तो गुरु जी ने भी, देखो गुरु कैसे सीख देता है। गुरुदेव क्या बोले, बेटा तू तो भगवान भोलेनाथ से 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। उनके पास तो एक ही ऑडियंस थी, पार्वती जी, तेरे पास तो 5 गुना, 5 लोग आ गए। तू बात कह के आया, अगर 5 लोग थे तो 5 के अंदर वो बात उतरी कि नहीं उतरी। एक तो ये हुआ कि आप 5000 लोगों के बीच में बोलते और उसमें से 10 लोग चेंज होते, 100 लोग चेंज होते। एक तो ये तो बहुत बढ़िया अवसर मिल गया कि 5 ही लोग हैं, 5 लोगों को बैठा के अच्छे से दो भगवान का प्रसाद। भगवान का प्रसाद देके आए कि नहीं देके आए। हमारी अपेक्षा देखो, वो मायूस होके आ गए थे। जो अपेक्षा से रहित है, बाहर भीतर से पवित्र है, बाह्य अभ्यंतर शुचि है ना, ओम अपवित्र है पवित्र हुआ, सर्वावस्था मृतो पिबा, यह स्मरित पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतर शुचि। जो बाहर और भीतर दोनों से पवित्र है, दक्ष है, चतुर है। हनुमान जी चतुर थे, विद्यावान गुणी अति चातुर, चतुर भी नहीं अति चतुर थे। तुलसीदास जी कह रहे हैं अति चतुर। बस सुन लिया कि त्रिजटा ने बता दिया है कि सपना आया है, एक लंका में वानर आएगा और लंका जला के चला जाएगा। सीता जी को बता रही थी त्रिजटा माता, और ये ऊपर बैठे सुन रहे थे छोटे रूप में। तो अब इन्होंने मन में सोचा कि हमें तो ये ऑर्डर नहीं मिला है, हमें ऑर्डर मिला है कि माता सीता का पता लगाओ, मुद्रिका उनको दे के आओ और उनको ढाढ़स बंधाओ, उनका पता लगा के आओ। अब ये नई कहानी है, तो ये इतने चतुर हैं कि इन्होंने पूरा समझ लिया कि अगर त्रिजटा जी को ये माता बुला रही है, सीता मैया माँ कह के संबोधन कर रही है, तो ये अच्छी राक्षस नहीं। इसके मन में भगवान राम ने सपना दे दिया और अब वो संदेश मुझे दे रहे हैं। और अगर अभी भी संशय है कि कहीं हम गलत ना समझ रहे हो, तो एक शर्त हम रख लेते हैं, अगर हमें कोई अनल दे देगा, अग्नि दे देगा तो हम जला देंगे, अगर हमें कोई अग्नि नहीं देगा तो हम अपना काम करके लौट जाएंगे। वही हुआ, जैसे उन्हें पता लगा इस बंदर की पूंछ में आग लगाओ, खुश हो गए, भगवान जी आपने जो सपना दिया था ठीक था। चतुराई देखो। और फिर वहीं तक नहीं सीमित रहे, सारी लंका के गली गली जाके सब पता कर लिया कितने दरवाजे हैं, कितने लोग हैं, और सबका राशन पानी खत्म करवा दिया, तेल वेल खत्म करवा दिया। खाना कैसे बनाओगे, उस जलाने में लंका का तेल खत्म हो गया। तो एक वानर और तेल जब जला गए तो फिर कितना भारी पड़ा, देखो आत्मविश्वास ही तोड़ दिया। विभीषण जी के अतिरिक्त सबका घर जल गया। तो प्रमाण भी कर गए ये भक्त है, ये भगवान का प्यारा है। तो विभीषण जी को भी आत्मबल मिल गया और बाकियों का आत्मबल क्षीण कर दिया। ये चतुराई है, दक्षता होनी चाहिए।
ये चतुराई होनी चाहिए, चालाकी नहीं होनी चाहिए। चालाकी होती है कि तेरा भी मुझे मिल जाए, अपना फायदा दूसरे का नुकसान, वो चालाकी होती है। उदासीन, उदासीन मैंने न्यूट्रल, फिर वही समता की बात आ गई। अभी भगवान गुण बता रहे हैं, कौन मुझे प्यारा है, चतुर मुझे प्यारा है, उदासीन मुझे प्यारा है, जिसमें अपेक्षा नहीं मुझे प्यारा है, व्यथा से रहित। अरे साहब हमारे पास इतनी व्यथा है, लड़का हमारी बात नहीं मानता, पत्नी हमें गरिया देती है, पति हमें गरिया देता है, सास हमें कुछ कह देती है, पड़ोसन हमारी बुरी है, ऑफिस में वो है, वो पैसे का नुकसान है, हमारी संतान ऐसी है, हमारा वो ऐसा है, हमारे पास तो व्यथा ही खत्म नहीं होती, हम हमेशा व्यथित रहते हैं, तो फिर भगवान को प्रिय ही नहीं लगेंगे। वही गुरु जी वाली बात, हमेशा अपना रोना रो के बैठ जाते हो, तो कभी सामने वाली का तो हाल चाल ले लो भाई। भगवान के सर्वारंभ परित्यागी, जो सभी आरंभों का अर्थात नए कर्मों का आरंभ से ही सर्वथा त्यागी है। जो भी सर्वथा त्यागी मतलब ये नहीं कि नया कुछ नहीं करेगा, सृजनशील तो है, लेकिन फिर उसमें वो कोई इच्छा नहीं रखेगा इसकी फल की, वह मेरा भक्त है और वो मुझे प्रिय है। 12/16 है ना। अब देखो 12/17, जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ है, राग द्वेष रहित है, वे भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। ये बात पहले कवर हो गई है, इसकी इस पर व्याख्या नहीं करेंगे। और जो शत्रु और मित्र में भी अपने मान अपमान में सम रहता है। हनुमान जी फिर ले लो यहाँ पे उदाहरण, कितना अच्छा है भक्त का उदाहरण। कौन प्रिय है, इसलिए गले लगा रहे हैं हनुमान जी को, तुम मुझे भरत जैसे प्रिय हो, गले लगा लिया। जो शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में सम है, कोई वैर भाव नहीं आया हनुमान जी के मन में कि मैं रावण की लंका में जा रहा हूं, कोई उत्तेजना नहीं, समभाव, एकदम सरल। और रावण को जाके प्रणाम कर दिया, जिस शक्ति से तू चल रहा है रावण, उस शक्ति को प्रणाम करता हूँ। उसका अभिमान भी तोड़ दिया। भक्त में स्वाभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान है, अभिमान नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। स्व का अभिमान, स्व मैंने सेल्फ, मैं हूँ, है ना, मैं उस परमात्मा स्वरूप हूँ, उसका अभिमान है। मैं राम भक्त हूँ, ये अभिमान होना चाहिए। हम भारतवासी हैं, मातृभूमि है हमारी, गौरव होना चाहिए हमें अपने संस्कृति पर, अपने देश पर, अपने ऋषियों पर, इन सब ग्रंथों पर गौरवशाली है हम। ये अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, स्वाभिमान है। इतना स्वाभिमान होना चाहिए। मान अपमान में जो सम हो, शीत उष्ण की अनुकूलता प्रतिकूलता, इन सब में सब जो सुख दुख में बराबर रहने वाला। बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में जो सम है, आसक्ति रहित है। राजा भरत कल गा रहे थे ना, राजा भरत बने पर आसक्ति छू ना पाए। कोई राजपाट कर रहा है, अभी वही वर्क लाइफ वाली बैलेंस वाली बात आ जाएगी। जो ये सोचते हैं कि अरे ऑफिस के काम में लोगों में ऐसा सोचेंगे वैसा सोचेंगे, ये तो राजपाट कर रहे हैं भाई। राम को उनकी पादुकाओं को रख के राजपाट कर रहे हैं, सिंहासन पे अपनी बैठेंगे, नीचे बैठेंगे। राजा भरत बने पर आसक्ति छू ना पाई। सेवक बन के जनक की तरह करिए जो करना है संसार में। धन वैभव इकट्ठा हो रहा है, अपने आप आता जाएगा, आप चलते जाइए भगवान के, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। जो मननशील है, जो निंदा स्तुति को सम्मान समझने वाला है, जैसे किसी प्रकार की भी शरीर का निर्वाह होने ना होने में संतुष्ट रहने का रहता है, वो संतुष्टि की बात है। आसक्ति रहित है, स्थिर बुद्धि वाला है, वह मुझे प्रिय है। स्पष्ट बता दिया भगवान ने। कहीं से तो शुरू करे इंसान, मूल्यांकन करिएगा, ये इसको यहीं तक मत छोड़ दिया करिए। अब कल रविवार है, शनिवार रविवार है, एक दिन का विराम लेंगे बीच में, ताकि जो खाया है उसे पचा सकें। लेकिन कल रात को बैठ लेंगे तो देखेंगे कि नोट्स बनाइएगा, जो अब तक पढ़ा उसको सोचिएगा और अपना मूल्यांकन करिएगा, कृपा करके, खुद के ऊपर कृपा करके, कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरे लिए कौन सा सरल है। कल भी निवेदन किया था, कहाँ से सरल बन पड़ेगा मेरे लिए, मैं क्या छोड़ पाऊंगा इसमें से। हकीकत मानो छोड़ हम कुछ भी नहीं पाएंगे भगवान की कृपा के बिना। इसलिए परमात्मा को प्रार्थना जरूर करना कि हे भगवान, आप हमें जो है इतनी कृपा कर दीजिए कि हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं वो संकल्प पूरा करने में आप मदद कर दीजिए। उनके बिना होगा नहीं, इसलिए कोशिश करना कि अपने साथ बैठें, स्व मूल्यांकन करें और ये देखें कि इस यात्रा में, चाहे आपके जीवन में गुरु हो चाहे ना हो, स्थूल रूप में कई बार इंसान सोचता है गुरु नहीं है, भगवान है ना। जब कोई गुरु ना मिले तो शास्त्र कह रहे हैं, भागवत जी में प्रमाण है, भगवान को ही गुरु मान लेना चाहिए। और गलत गुरु बनाने से तो अच्छा है कि गुरु ना मिले। और जब गुरु की इच्छा मन में बहुत गहराई से उत्पन्न होगी तो गुरु खुद प्रकट हो जाएगा। कहीं ढूंढने मत चले जाना कि इनके फेसबुक पे इतने फॉलोअर हैं, इनको गुरु बना लें, इनके हमारे पड़ोसी के जीवन में शांति हो गई इनके गुरु से तो हम इनको गुरु बना लें। नहीं, आप अपने गुरु
बनने से पहले, बनाने से पहले अपनी कसौटी पे गुरु को परखिए, बिल्कुल परखिए और देखिए, उसके बाद ही मांगिए, ठीक है ना। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए गुरु जैसे महान कार्य करने में। गुरु का वर्ण करना बहुत ऊंची बात है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, शक्ति है, इसलिए अच्छी बातें सीखते चलो, आती चलेंगी। आपको जो आवश्यक है भगवान आपको हमेशा देगा। कल भी निवेदन किया था, जो सबसे ज्यादा आवश्यक है वो तो उतना सहज बना देगा। अभी कितने ही लोगों का संदेश आता है कि भैया ये बड़ा हमारे लिए आवश्यक था, ये जो इस हफ्ते से आपने रेगुलर कर दिया, ये आवश्यक था। ये रात के 45-50 मिनट हमने थोड़ी कर दिए, भगवान ने व्यवस्था बना दी। अरे छोटा सा इंटरनेट फ्लक्चुएशन हो जाएगा तो अभी ये क्लास नहीं हो पाएगी, कहाँ हो पाएगा कुछ भी। इसलिए ये सब भगवान कर रहा है। ये देखना, हर कर्म के पीछे परमात्मा शक्ति की उपस्थिति को देखना, उनकी महानता को देखना और उसे नमन करते रहना। कृतज्ञता इसी को कहते हैं, कृतज्ञता इसी को कहते हैं। Being grateful towards whatever is happening because of the divine intervention। ये बात को समझना, ये जीवन को महान बना देता है। छोटे छोटे से छोटे को बड़ा से बड़ा बना देता है। भगवान की कृपा होती है जब तो भगवान की कृपा बनी रहे। ठीक, कोई प्रश्न तो नहीं है? शांति पाठ करें। तो 12वां अध्याय एक बार पढ़ लेना। अंत में 12/8 से आगे की कहानी जो थी पूरी, विशेष रूप से 12/12 से ऑनवर्ड्स भगवान ने बताए हैं कि मुझे कौन प्रिय है। और 13वें अध्याय में अब तक जो हम पढ़े हैं उसमें भगवान ने 13/7 से 13/11 तक इस 5 में साधक के 20 लक्षण बताए। वो याद रह जाए, वहां से समझ लो। मुझे प्रिय कौन है, वो भी वही बात है। दोनों में एक जैसी बात आ रही ना, वहां भी वही लक्षण आ रहे। और परमात्मा की शरण जाने का मतलब क्या हुआ? अपने इन सब बुराइयों में हिंसा यानी इनका नाश करना, तब हम शरण। जी प्रणाम भैया, बहुत ही सुंदर आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हाँ राजेश भैया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये थोड़ा अभ्यास के लिए मतलब या तो कुछ होमवर्क और समथिंग। जी I think to remain focused and to remain directioned, जी जी that is I think needed। ठीक और है। अभी तो खैर जिसको हम अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं that everyone has to work out plans, broad plans L1, then macro level plans L2, then micro level plan L3, जितने भी लेवल में आप जा सकते हैं। जी मतलब कोई एक छोटी छोटी स्कीम के ऊपर क्या हमें जीवा के संयम के लिए कोई एक ऐसा सबसे अच्छा जो लगता हो भोजन, उसको ना पिक करके, जैसे आपने कहा कठिन को मत चूज करिए, जी नेक्स्ट कैटेगरी का कुछ छोड़ करके, मतलब अपने आप को दृढ़ता या किसी, जैसे मैं अगर बात करूं एक पर्टिकुलर रेजिम को मैं कुछ एक मेटाबॉलिज्म करेक्शन के लिए फॉलो कर रहा हूं। जी तो मैंने आज 8 महीने हो गए दूध नहीं पिया। आई यूज्ड टू रियली लाइक मिल्क लाइक एनीथिंग, मैंने नहीं पिया। मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे लिए बड़ी ज़रूरत भी होगी शायद। बट ये इस तरह की चीज़ों में कहीं कोई अगर हम प्लान L2 L3 लेवल के वर्कआउट करके अपनी जो भी संयम है उसको मतलब सुदृढ़ करें धीरे धीरे जी। हाँ उसके तो ऊपर उसमें जहाँ तक मैं आपको भाव अगर ठीक पकड़ पाया हूँ तो ये शायद भाव है आपका कि इस प्रयोग को भी, इसमें भी बल मिले और हम जो अपने छोटे और बड़े मैक्रो एंड माइक्रो लेवल पर जो गोल्स बनाएं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ सके और एक तरह से सामूहिक शक्ति उसमें मिल जाए या कोई ऐसा प्रयोग साथ मिलकर किया जा सके। तो एक तो जो अपने वो ये इस बार का एनुअल कैलेंडर था वो इसी तरह का है। अब जैसे अगले महीने हम लोग डिटॉक्स करेंगे तो वो मेटाबॉलिज्म करेक्शन शरीर से लेकर शारीरिक डिटॉक्स, मानसिक डिटॉक्स और आध्यात्मिक डिटॉक्स तीनों लेवल का करेंगे। फिर नवरात्र आ जाएंगे, उसमें साधना आएगी। तो ये अच्छा आपने भाव उठाया है कि हम क्या अभी से कुछ ऐसी शुरुआत कर सकते हैं। अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ आपकी बात तो कर सकते हैं। हम लोग साधनात्मक ग्रुप्स पहले भी बनाते रहे हैं और अब इसमें ऐसा कर सकते हैं कि फोकस्ड सवेरे कुछ देर आधा घंटा सामूहिक कुछ ऐसा प्रयोग किया जाए जिसमें कि जब तब भी हो थोड़ा सा मंत्र के ऊपर भी हम काम करें तो मन का अभ्यास भी बने, शरीर को भी संयमित करें, थोड़ा प्राण तत्व को भी ठीक करें। तो ऐसा
ज्यादा नहीं, 30 मिनट्स का, जैसे अपन अभी ग्रेटिट्यूड में करते थे, वैसा फोकस्ड एक प्रोग्राम बेस्ड जिसमें स्ट्रक्चर वे में चले हम, और हर एक व्यक्ति के सारे गोल्स उसमें इंक्लूसिव हो जाएं, तो क्या होगा कि हाँ सबके फिजिकल करेक्शन से लेकर साइकोलॉजिकल इमोशनल करेक्शंस भी हो गए और स्पिरिचुअल पाथवे भी आगे बढ़ गया। तो ये जो गुण हैं ये जीवन में फिर धीरे धीरे उतरेंगे कि वो भी दिखने लग जाएंगे, हो ही जाता है, और साथ में सत्संग चलता रहे तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा साधना का, उपासना का और इसका सत्संग संकीर्तन का, तो बन सकता है, बहुत अच्छा भाव है। और ये एक छोटी सी बात क्या है कि मैं बंद करूंगा अपना, कि जिसको एंकरिंग बोलते हैं ना, जब आपको नाव को समुद्री तूफानों का सामना करना ही करना है जी, तो इस एंकरिंग के बिना हो नहीं सकता है जी। नहीं, संगम शरणम गच्छामि, यही करेंगे हम। संग शक्ति में बहुत ताकत है, इसलिए परमात्मा की चेतना का संग जो है स्वाध्याय के माध्यम से भी कर रहे हैं और साधना के माध्यम से इस तरह के जो रिजीम आप बता रहे हैं साधनात्मक बना के साथ चलेंगे। ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है, इसका प्रारूप बना लेते हैं और सबको एक ओपन इन्विटेशन दे देंगे, जो इसमें साथ चलना चाहेगा चलेगा। हो सकता है कुछ लोग पहले से करते आ रहे हो, तो इसलिए उस दृष्टि से उनको लगे कि भाई हमारा एक रेजिम चल ही रहा है एंड वी आर गुड इनफ, अब हमें ऐसा एंकरिंग नहीं चाहिए, तो वो अपनी गति कर रहे हैं, या छोटे छोटे और भी ग्रुप के साथ लोग कर रहे हैं, तो बढ़िया है, ये अच्छा प्रस्ताव है, इस पर काम करके प्रस्तावित कर देंगे सबको, तो उस हिसाब से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ शांति पाठ करें, आइए शरीर को स्थिर कर लें। कल भी फिर एक पहले जो समय था कि संडे और सैटरडे को सवेरे करेंगे, उसकी जगह रात को ही कर लेंगे, है ना, क्योंकि फिर ये होगा कि मंडे को एकदम से, फिर परसों रात को किया फिर मंडे को सवेरे हो जाएगा, ये सॉरी परसों सवेरे किया तो ये आगे पीछे हो जाएगा। जैसे कल सुबह करना अगर हुआ तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी रात को और कल सुबह, फिर अभी जो किया है उसको चिंतन मनन लाएं, कल बैठेंगे, सैटरडे को बैठेंगे, संडे को विराम लिया करेंगे, इसमें कि हम लोग जो हमने सीखा, अगर कुछ मिस हो गया किसी का सेशन तो वो रिकैप कर ले, और फिर उसके बाद में ये सारे यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिए। गीता चैप्टर 13 करके एक फोल्डर बना दिया है, प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सारे अपलोड कर दिए, तो इसलिए वहां से आप रेफर भी कर सकेंगे, कोई मिस हो गया होगा किसी का, या किसी से शेयर करना हो तो शेयर भी कर सकते हैं। आइए शांति पाठ करें। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। कण कण में व्याप्त उस विराट सत्ता को नमन। शुरू में गुरु सत्ता का गायत्री माता का आह्वान किया था, उनकी शक्ति को नमन, जिनकी ऐसी मनोकंपा से ये सत्संग संभव हो पाया, ऐसे श्रेष्ठ विचार सबको मिले और आगे के लिए भी नई प्रेरणाएं जागी। ओम नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। तो हथेलियों को आपस में लिए प्राप्त विद्युता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर अच्छे से स्पर्श कराएं। सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, साधुवाद, प्रणाम। कल मिलेंगे।